आदाद के ऊपर पीछे हम 2-3 वीडियो बना चुके, यानी आदाद कैसे निकाले जाते हैं कुल नाम के वो भी बता चुके। फिर आदाद निकालने के चंद उसूल बताए, क्या उसमें कौन से हर्फ जुड़ेंगे कौन से नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद हमने मुफ़रद आदाद निकालने का तरीका बताया था। और इस वीडियो में हम जो बताएंगे आदाद अहराम बताएंगे, यानी नाम के आदाद अहराम कैसे निकलते हैं और ये भी तावीज़ या काम आते हैं। तो उसका तरीका समझ लीजिए। जैसे नाम है शकील अहमद, शीन के 300 हैं, काफ के 20 हैं, या के 10 हैं, लाम के 30 आदाद, एक अलिफ का 1 है और हा के 8 हैं, मीम के 40 हैं और दाल के 4 हैं। पहले हमने इन नामों के आदाद निकाल लिए। फिर उसके बाद ये बात याद रखें कि इल्मुल आदाद के अंदर ज़ीरो का एतबार नहीं होता। जिस वक़्त मुफ़रद आदाद बरामद करें जब, और जब आदाद अहराम बरामद करें जब। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ शीन है और इसके 300 हैं तो ज़ीरो नहीं जुड़ते। जी हाँ, ये याद रखने की चीज़ है। किसी भी आदाद के अंदर जो जहाँ ज़ीरो साथ में आएगा वो ज़ीरो नहीं जुड़ेगा, यानी सिफ़र की कोई हैसियत नहीं। तो हम इसके आदाद लिख लेंगे यहाँ 3, ये देखिए 3, और काफ के लिख लेंगे 2, 20 की जगह। जी हाँ, यहाँ 300 था 3 हुआ, ये 20 था यहाँ 2 हुआ, और या का तो सिर्फ 1 लिखेंगे। ये 10 था इसका 0 चला गया है। लाम 30 थे तो ये 3 लिखेंगे इसका भी। देखिए 30 का भी 3 और 300 का भी 3। अलिफ 1 आएगा इसका तो, और हा के 8, ये हमने ऊपर से जो के तो उतार लिए। मीम के 40 थे तो 4 आएंगे, 0 नहीं जुड़ेगा। ये दाल के 4, दाल के भी 4 और मीम के भी 4 ही। अब हम इसके अंदर तरीका क्या अख्तियार करेंगे, इधर से जोड़ना शुरू करेंगे। इस अदद को इसमें जोड़ेंगे, फिर जो नतीजा आएगा वो यहाँ लिखेंगे। इसको इसमें जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। इसको इसमें, इसी तरीके से आखिर तक चले जाएंगे। अब देखिए, जैसे ये 3 है, इसको हमने 2 में जोड़ा तो 3 और 2 5 हुआ, हमने यहाँ 5 लिखा। ये देखिए 5। अब ये 2 है, फिर 2 को 1 में जोड़ेंगे, ये 3 आएगा। ये 3 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर 1 को हम 3 में जोड़ेंगे, ये 4 आएगा। फिर हम 3 को 1 में जोड़ेंगे तो दोबारा 4 आएगा। फिर हम 1 को 8 में जोड़ेंगे तो 9 आएगा। फिर हम 8 को 4 में जोड़ेंगे तो ये 12 बना, और 12 मुरक्कब अदद होता है, वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। तो फिर हम उस 12 को आपस में जोड़ लेंगे। ये जैसे मिसाल के तौर पर 12 आया है तो 2 और 1 3 हुआ, तो 8 और 4 12 हुए थे, तो 12 का नतीजा 3 आएगा यहाँ। ये देखिए, ये 3 हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम इस 4 को 4 में जोड़ेंगे, ये 8 आया। अब जिस तरीके से इसको जोड़ा है इसे भी इसी तरह जोड़ते चले जाएंगे आखिर तक, जब तक मुफ़रद अदद ना आ जाए। 5 और 3 8, 3 और 4 7, 4 और 4 8, 9 और 4 13, 13 आया। ऐसे ही ये 3 और 1 4, तो नतीजा 4। जैसे ये 9 और 4 13, यानी हमारे पास यहाँ 4 ही आया। फिर 9 और 3 12, तो 12 का 3 आता है, ये देखिए 3। फिर 8 और 3 11, और ये 2 उसका। ऐसे ही फिर हम इसको जोड़ेंगे, यानी 7 और 8 को 15 होता है। 15 और का जो नतीजा निकलेगा वो 6 निकलेगा। ये 6 हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही फिर ये भी 15 है, इसका भी 6 नतीजा आएगा। फिर इस 8 को 4 में जोड़ेंगे तो 12 हुआ, तो 12 का 3 आता है, ये 3 आया। फिर 4 को हम 3 में जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह 3 को हम 2 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये देखिए 5 आ गया। फिर 6 को हम 6 में जोड़ेंगे तो 12 आता है, और 12 का नतीजा, 12 को आपस में जब जोड़ते हैं तो 3 आता है। फिर 6 और 3 9, और 7 और 3 10, क्योंकि 0 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा। 7 और 5 ये हुए आपके 12, तो 12 में से 3 आएगा, 12 का नतीजा जोड़ने से आपस में। 9 और 3 ये भी 12, और यहाँ फिर 3। फिर 9 और 1 10, और इसका 1 ही।
फिर 3 और 1 4, इसी तरह 3 और 1 यहाँ भी 4, और 1 और 4 5। अब देखिए इन आपस में जोड़ेंगे हम, 5 और 4 9, तो ये 9 हमारे पास जो निकला है ये आदाद एहराम है। जी हाँ, ये नतीजा आ गया। इस तरीके से निकालेंगे सब नामों के। इस तरीके को जहन में बिठा लें, और जब आप पर ये तरीका आ जाए तो समझिए आदाद एहराम निकालने आपके पास आ गए।